हेलो, दिस इज़ मी मोहम्मद साकिब खान। तो आज की इस वीडियो में हम फ्लेक्स बॉक्स की जो सेकंड पार्ट है उनमें हम चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ बताई थी, लेकिन वो थी पेरेंट के लिए। अभी चाइल्ड के लिए प्रॉपर्टीज़ है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। पेरेंट वाली प्रॉपर्टीज़ वो आप ज़्यादातर यूज़ करेंगे, तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से बताया था फ्लेक्स बॉक्स की पेरेंट प्रॉपर्टीज़ को, और बस इसमें कवर करते हैं चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ को, तो आपका फ्लेक्स बॉक्स कवर हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैं आपको एक गेम बता दूंगा जिससे आप अपनी फ्लेक्स बॉक्स को बिल्कुल अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिस तरह मैंने भी उसको खेला है। वो गेम बहुत ही अच्छा गेम है, मज़ा भी आएगा और आपकी जो नॉलेज है वो भी बढ़ती रहेगी फ्लेक्स बॉक्स में। तो फ्लेक्स बॉक्स के अंदर हम ये 6 है मेरे ख्याल से, हाँ ये 6 प्रॉपर्टीज़ है, इसको हम पढ़ेंगे। एक है फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स अलाइन सेल्फ एंड ऑर्डर। ये 6 के 6 सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ ये हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पेरेंट प्रॉपर्टीज़ जो टोटल 7 थे आई थिंक, मैंने वो सारे के सारे पढ़ाए थे। तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि अगर वो आपको नहीं आता तो ये भी उसकी भी कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप ये पढ़ते तो उसको भी पढ़े, फिर इधर आके ये पढ़े। तो ये चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ है, इसको डिटेल से हम पढ़ते हैं। और मैंने पहले से ही ये बॉक्सेस बनाए हैं, ये टोटल 5 बॉक्सेस है, और ये भी दिखा देता हूँ कि मैंने क्या कैसे बनाए। तो ये सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। क्या किया कि बस एक ये डिव बनाया था, एक मैंने इसको भी हटाता हूँ, एक ये डिव बनाया था मेन वाला, ये हमारा मेन का डिव है। और उसके अंदर मैंने पाँच बॉक्सेस बनाए हैं। देखिए मैंने कहा था कि मैं क्लास एट्रीब्यूट के अंदर एक से ज़्यादा क्लासेस भी दे सकता हूँ। मैं 5, 10, 100 कुछ भी जितने भी हो मैं दे सकता हूँ। मैंने ये बॉक्स क्लास दे दिया ताकि मैं सेम प्रॉपर्टीज़ इन सब पर यूज़ कर सकूँ। जैसे कि बॉक्स है तो मैं सेम प्रॉपर्टीज़ सब पर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कुछ क्लासेस डबल, जैसे कि इसके अंदर मैंने बॉक्स 2 यूज़ किया, इसके अंदर बॉक्स 3, इसके अंदर बॉक्स 4। ये मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि इन तीनों को मैं चाहता हूँ कि चेंज करूँ। मैं इधर भी दे सकता हूँ, कोई मसला नहीं, इधर भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इन बॉक्स 2, 3, 4 पर कोई काम परफॉर्म करना चाहता हूँ। आगे मैं इस पर कोई काम परफॉर्म करूँगा, तो इसलिए मैंने पहले से ही इनमें बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 क्लास लगाए है। तो मैं डबल भी लगा सकता हूँ, और ये सेम इसलिए लगाए ताकि सेम ऑपरेशंस सब पर मैं लगा सकूँ इजीली। तो मैंने इसलिए बॉक्स पर ये प्रॉपर्टीज़ लगाई है, तो ये सब पर लग रही है। लेकिन अगर बॉक्स 2 मैं सेलेक्ट करूँगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी दूसरे वाले बॉक्स पर ही लगेंगी। तो चलते हैं पहले हम अपनी जो फ्लेक्स बॉक्स चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ है उनमें सबसे पहले फ्लेक्स ग्रो है, तो इसको पढ़ते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को भी लाइक कर दे। अच्छा, तो अभी पढ़ते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है तो इसकी तरफ तवज्जो दे। तो हम पढ़ते हैं फ्लेक्स ग्रो को। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस दूसरे वाले बॉक्स पर फ्लेक्स ग्रो लगाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इस क्लास को Ctrl+C करके कॉपी कर दूंगा, और इधर आके डॉट लिख के Ctrl+V कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। इधर मैंने पेस्ट कर दिया, और मैं क्या कर दूंगा, इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर दूंगा ताकि आपको पता चले। मैंने इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया ग्रीन कर दिया। अभी आपको पता चल जाएगा कि ये बॉक्स 2 है। हाँ, बॉक्स 2 को ही मैंने क्लास दिया है। ओ माय गॉड, ओहे मैंने VS कोड को ही हटाया, कोई मसला नहीं, अभी खुल जाएगा। ओपन विद लाइफ, ओपन इन VS कोड। ओके, कभी ना कभी हो जाता है। अच्छा, ये मैंने ग्रीन कलर दे दिया बॉक्स 2 को ही, तो ये सिर्फ बॉक्स 2 पर ही अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि बॉक्स 2 क्लास मैंने सिर्फ इधर ही दिया है और कहीं तो मैंने नहीं दिया, तो सिर्फ इस पर ही ग्रीन कलर आएगा। अब हम देखते हैं हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी फ्लेक्स ग्रो को। तो अभी इसका कमाल देखते हैं, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। मैंने लिख दिया फ्लेक्स, और मैंने फ्लेक्स और ग्रो लिख दिया। फ्लेक्स ग्रो, आपके पास इधर ऑप्शंस भी आते हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। फ्लेक्स ग्रो जैसे ही मैं लिखूंगा तो मेरे पास ऑप्शन आ गए फ्लेक्स ग्रो वाला। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो 0। आपने क्या करना है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आई थिंक 0 होती है, मैंने 1 दे दिया। आप 100 दे दे, आप 1000 दे दे, कोई मसला नहीं। आप 1 भी दे सकते, कुछ भी दे सकते, लेकिन 0 नहीं देना। अगर फ्लेक्स ग्रो लगाना है तो 0 नहीं देना, 1 देना है, ठीक है। आपने फ्लेक्स ग्रो के अंदर वैल्यू 1 देनी है। अभी इसका कमाल देखते हैं। मैंने इसको रिलोड कर दिया। ओके, इसको फिर से लाइव सर्वर में खोलना है, क्योंकि मैंने इसको दोबारा खोला था जब मुझसे गलती से ये कट हो गया था। और मैं ओपन विद लाइव सर्वर, ये वाला ऑप्शन है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। अच्छा ठीक है, अभी ये खुल गया, और अभी दिख रहा होगा आपको कि फ्लेक्स ग्रो ने क्या कर दिया, पेज के बड़े होने के साथ साथ इसने इसका भी साइज़ ग्रो कर दिया, फ्लेक्स ग्रो कर दिया, यानी आइटम का साइज़ ग्रो कर दिया। सिर्फ बॉक्स 2 का ही हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ही लगाया। अगर मैं सारे के सारे बॉक्सेस पर लगा दूँ तो सारे के सारे का साइज़ बढ़ गया। अब सारे के सारे बड़े हो गए, इस वजह से हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या है इसमें फ्लेक्स ग्रो ने क्या कर दिया। लेकिन मैं अगर किसी स्पेसिफिक पर ही लगा दूँ, एक पर ही लगा दूँ, तो फिर उस पर पता चलता है। तो अगर मैं इस लैपटॉप, जो मेरा लैपटॉप है, इसकी स्क्रीन के साइज़ को जितना बढ़ाऊंगा उतना ही ये बढ़ेगा, उतना ही ये ग्रो होगा। अभी अगर मैं पेज को छोटा करने की कोशिश करूँ, मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये नॉर्मल हालत में आ गया। इसकी जो साइज़ थी वो नॉर्मल हो गई। लेकिन जैसे ही पेज बढ़ेगा, ओ पेज जैसे ही बढ़ा तो इसने अपना असर स्टार्ट कर दिया, इसने अपना असर शो कर दिया पेज बड़े होने के साथ साथ। देखा, जब मैं छोटा करूँगा तो सही, जब मैं बड़ा करूँगा तो देखे बढ़ा। ये फ्लेक्स ग्रो का काम था। अभी इसका अपोजिट वाला, इसका अपोजिट काम, यानी पेज छोटे होने के साथ साथ बहुत ही छोटा हो जाए, तो इसका अपोजिट है एक, उसका नाम है फ्लेक्स श्रिंक। तो फ्लेक्स ग्रो का अपोजिट क्या है? फ्लेक्स श्रिंक। फ्लेक्स श्रिंक मैंने लिख दिया। फ्लेक्स श्रिंक के अंदर अगर आप 1 वैल्यू देंगे,
आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, 1 कुछ भी नहीं दिखेगा, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 ही होता है। आपने 1 नहीं देना, आपने अगर फ्लिक्स श्रिंक लगाना है तो 1 से ज़्यादा दे। आप 1.3 लिख सकते हैं, 1.2 लिख सकते हैं, 1.5 लिख सकते हैं, 1.8 लिख सकते हैं, आप 100 लिख सकते, 200 लिख सकते हैं, आप 2 लिख सकते, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लिखना, फिर इतना श्रिंक हो जाएगा कि आपको दिखेगा भी फिर नहीं। तो आपने क्या करना है, फ्लिक्स श्रिंक को ज़्यादा भी नहीं देना और नहीं इतना कम दे कि फिर पता ही ना चले, यानी 1 ना दे, 1.2 दे, 1.3 दे, 1.5 दे, 1.4 दे, 1.5 दे। अभी मैंने 2 दे दिया, अभी के लिए मैंने सिर्फ 2 दे दिया। तो आप देख सकते हैं जब इसको गौर से देखिए, आपने रेड और ग्रीन को कंपेयर करना है, अपने दिमाग में रेड और ग्रीन को कंपेयर करते जब मैं पेज छोटा करता हूँ। वाह 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 वाह, ग्रीन को देखिए, फिर से देखिए, फिर से देखिए, फिर से देखिए, ग्रीन को देखिए, ग्रीन का साइज एज कंपेयर टू रेड बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। क्यों? वो श्रिंक हो गया। अब इतना जब मैं साइज छोटा करूँगा तो ये गायब भी हो जाएगा। वाह वाह वाह, डिसअपेयर हो गया, क्योंकि मैंने वैल्यू मैंने 2 दिया है तो कुछ ज़्यादा ही मैंने श्रिंक कर दिया। अगर मैं 1.1 दे दूँ तो इतना अब गायब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने इतनी कम वैल्यू दे दी, 1.1 दे दिया, मतलब इतना श्रिंक हो, सिर्फ 0.1 श्रिंक हो, मैंने 0.1 श्रिंक कर दिया। अब ये इतना है, जब मैं छोटा करूँगा तो ये अब इतना डिफरेंस पता नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ही कम वैल्यू दी है। अगर मैं 2 दे दूँ या 3 दे दूँ तो फिर पता चलेगा बहुत ही ज़्यादा। अब गायब ही हो गया, देखो गायब ही हो गया, क्योंकि इतना जल्दी श्रिंक हो गया पेज के साथ साथ कि वो गायब हो गया। तो फ्लिक्स श्रिंक का आप ये समझे कि जो फ्लिक्स ग्रो था उसका अपोजिट फ्लिक्स श्रिंक होता है। जितना आप पेज को बढ़ाएंगे तो आपको नॉर्मली दिखेगा, लेकिन अगर आप पेज को छोटा करेंगे तो फ्लिक्स श्रिंक का असर आपको दिखेगा। देखिए इतना छोटा हो गया, क्योंकि ये फ्लिक्स श्रिंक का कमाल है, और बिल्कुल गायब ही हो गया क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा वैल्यू लगाई। अब इतनी ज़्यादा वैल्यू ना लगाई, 1.4 लगाए, 1.23 लगाए, 1.5 या 1.3 तक ही लगाए मिनिमम। हाँ, फिर ठीक होगा, फिर इतना ज़्यादा गायब भी नहीं हुआ। हाँ, अभी भी गायब हुआ। फिर आप फ्लिक्स बेसिस से इसको सेट कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि ये फ्लिक्स बेसिस क्या चीज़ है, आप फ्लिक्स बेसिस भी पढ़ते हैं भाई। हमने फ्लिक्स ग्रो देख लिया, ग्रो करने का काम साइज़ के साथ, डिवाइस के साइज़ के साथ आप किसी आइटम को ग्रो कर सकते हैं। फ्लिक्स श्रिंक, जितना डिवाइस छोटा होगा उतना ही आपका आइटम भी छोटा होगा। जब फ्लिक्स श्रिंक के अंदर आप 1 से ज़्यादा वैल्यू लगाएंगे। फ्लिक्स बेसिस के बारे में मैंने कह दिया कि फ्लिक्स बेसिस क्या चीज़ है, फ्लिक्स बेसिस को भी पढ़ते हैं। तो फ्लिक्स बेसिस आपके आइटम को साइज़ देता है। अब समझते, मैंने इधर लिख दिया फ्लिक्स बेसिस। फ्लिक्स बेसिस मैंने कह दिया 200 पिक्सल्स। अभी ये रिलोड हो रहा है, रिलोड हो गया। आई थिंक सो पिक्सल्स नहीं लगाने, सिर्फ और सिर्फ 200 मैंने लिख दिया। फ्लिक्स बेसिस 200 लिख दिया। तो देखते हैं कि 200 ने काम किया। अच्छा, ज़्यादा देता हूँ ताकि फ़र्क नज़र आए। मैंने 400 दे दिया। 400 देने से क्या होगा कि उसी तरह ही है। एक मिनट, मैंने पिक्सल्स लिख दिए, पिक्सल्स है। ओह ठीक है, हमने गलती की थी, हमने पिक्सल नहीं लगाए थे, तो यूनिट ज़रूर लगाना है। तो अब मैं जब इसको छोटा करूँगा तो श्रिंक तो हो रहा है, लेकिन श्रिंक के साथ साथ जब मैं इसको बड़ा कर दूँ तो ये देखिए ये बड़ा हो गया। मतलब कि श्रिंक तो मैंने कर दिया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फ्लिक्स बेसिस, यानी आप किसी एक आइटम का, जब मैंने बॉक्स 2 एक आइटम को सिलेक्ट कर दिया बॉक्स 2 नाम से, तो इसी को मैं अगर इसी का साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ, मैंने पिक्सल नहीं लगाए थे, आप पिक्सल्स लगा दे। सही है, पिक्सल्स लगाने हैं, यूनिट लगाने हैं। अगर यूनिट नहीं लगाएंगे तो फिर काम नहीं करेगा, जैसे कि आपने देख भी लिया। फ्लिक्स श्रिंक को हटाता हूँ तो फ्लिक्स बेसिस का क्या काम होता है। फ्लिक्स बेसिस का मेन डिफिनीशन ये होता है कि अगर आप किसी भी आइटम को उसकी श्रिंक होने और उसके ग्रो होने से पहले साइज़ देना चाहते हैं, उसको साइज़ देना चाहते हैं उसके ग्रो होने या उसके श्रिंक होने से पहले, बिफोर इट्स ग्रोइंग या इट्स श्रिंकिंग, तो आप यूज़ कर सकते हैं फ्लिक्स बेसिस को। फ्लिक्स बेसिस क्या करता है, किसी आइटम का साइज़ बढ़ाता है उसके श्रिंक होने या उसके ग्रो होने से पहले, उसके श्रिंक या ग्रो होने से पहले। जैसे देखिए कि इसका साइज़ बढ़ गया, मैंने फ्लिक्स बेसिस का यूज़ कर दिया। तो बस ध्यान में ये रखे, अपनी सोच में ये रखे कि फ्लिक्स बेसिस काम करता है किसी आइटम को साइज़ देने के लिए। किसी आइटम को साइज़ देना है तो उसको फ्लिक्स बेसिस का यूज़ करें। तो फ्लिक्स बेसिस किसी भी आइटम को साइज़ देता है उसकी श्रिंक या उसके ग्रो होने से पहले। देखिए अब ये देखिए पता चल रहा है कि बड़ा है, क्योंकि हमने फ्लिक्स बेसिस का यूज़ किया। फ्लिक्स बेसिस किसी आइटम का साइज़ बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। बस इसका इतना इस्तेमाल मैंने बता दिया, बाकी इसका यूज़ इतना ज़्यादा हम नहीं करते। फ्लिक्स श्रिंक, फ्लिक्स ग्रो और फ्लिक्स बेसिस का जो शॉर्ट हैंड है वो फ्लिक्स है। मतलब आप इन तीनों इस और फ्लिक्स बेसिस, इन तीनों को आप इसमें लिख सकते हैं, ये फ्लिक्स शॉर्ट हैंड वाले प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं। अभी चलिए देखते हैं इसको भी। मैंने क्या कर दिया, इधर मैं सिर्फ और सिर्फ फ्लिक्स लिखता हूँ, और इसके अंदर सबसे पहले जो वैल्यू देनी है, सबसे पहली वैल्यू होती है ग्रो की लिए। तो ग्रो के अंदर मैं 1 लिख दूंगा। मैंने तो कहा ही है कि आप 1 दे, कुछ भी वैल्यू दे, लेकिन 0 नहीं देना, फिर ग्रो नहीं होगा, उल्टा
गायब हो जाएगा। देखो उल्टा गायब हो जाएगा। तो आपने 1 देना है या फिर 1 से ज़्यादा देना है। आप 1 दे या उससे ज़्यादा कोई मसला नहीं, लेकिन ये याद रखना है कि जब भी हम शॉर्ट हैंड फ्लेक्स को यूज़ करते हैं, किसका शॉर्ट हैंड है? फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस का शॉर्ट हैंड है। इसके अंदर फर्स्ट वैल्यू होती है ग्रो के लिए, सेकंड वैल्यू होती है श्रिंक के लिए, मैं श्रिंक 2 दे दूंगा, और थर्ड वैल्यू होती है 400 पिक्सल्स दे दूंगा बेसिस के लिए, फ्लेक्स बेसिस के लिए। फर्स्ट वैल्यू फ्लेक्स ग्रो के लिए, सेकंड वैल्यू फ्लेक्स श्रिंक के लिए, थर्ड वैल्यू फ्लेक्स बेसिस के लिए। अब देखते हैं इसको। देखिए फ्लेक्स ग्रो भी काम कर रहा है, फ्लेक्स बेसिस भी काम कर रहा है। अब जब मैं फ्लेक्स बेसिस को हटाऊंगा तो आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। अच्छा सही है। क्यों नहीं आया? क्योंकि वैसे फ्लेक्स ग्रो तो यूज़ हुआ है ना, तो फ्लेक्स ग्रो की वजह से आपको डिफरेंस सही तरह से समझ नहीं आएगा। अगर मैं इधर यूज़ करूँ 700 पिक्सल्स, तो असल में ये जो फ्लेक्स ग्रो होता है, ये जितना साइज़ बढ़ेगा उतना ही अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो जब जितना भी मैं फ्लेक्स बेस लगा दूँ तो कोई काम नहीं करेगा, फ्लेक्स बेसिस कोई काम नहीं करेगा इधर, और उल्टा ये छोटा ही हो गया। क्यों छोटा हो गया? क्योंकि मैंने ये वैल्यू गलत लगाई है, मैंने यूनिट नहीं लगाया था। तो आपने क्या करना है, फ्लेक्स बेसिस अभी इधर मैं इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि उसका असर मुझे दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जब मैं इसके अंदर फ्लेक्स ग्रो यूज़ कर रहा हूँ तो फ्लेक्स बेसिस का मुझे अच्छी तरह से समझ नहीं आ रहा। तो अगर मैं इसको कर दूँ 0.4, मैंने इतना कर दिया, और अब मैं फ्लेक्स बेसिस का यूज़ करूँ 500 पिक्सल्स। अब सही है। अभी आपको पता चल गया कि हम फ्लेक्स बेसिस को फ्लेक्स वाले शॉर्ट हैंड के अंदर थर्ड नंबर वाले जगह पर, यानी इसका ये प्लेस है, आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने फ्लेक्स ग्रो को थोड़ा कम कर दिया, तो अभी पता चलेगा, क्योंकि वो भी बड़ा था और फ्लेक्स बेसिस भी लगा दिया, तो थोड़ा मतलब ज़्यादा उसके बीच डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा था। अब देखिए मैंने फ्लेक्स ग्रो को कम कर दिया और फ्लेक्स बेसिस को लगा दिया, तो उससे इसका साइज़ बढ़ गया फ्लेक्स बेसिस से। अगर मैं इसको 100 कर दूँ तो अभी साइज़ छोटा हो गया। तो ये फ्लेक्स बेसिस का काम है। अभी फ्लेक्स बेसिस को तो हमने देख लिया, इसको मैं 400 कर देता हूँ, तीनों को मैं साथ यूज़ कर रहा हूँ। अभी देखते हैं इस शॉर्ट हैंड के अंदर हम श्रिंक को 2 मैंने लगाया है, तो ये श्रिंक भी होगा। तो सब साइज़ रेड को भी देखिए और ग्रीन को भी देखिए, सबसे जल्दी कौन श्रिंक होगा? ग्रीन ही श्रिंक होगा, क्योंकि और गायब भी हो गया क्योंकि मैंने 2 वैल्यू लगाई है। तो 2 क्या करता है? ओह माय गॉड, मैंने फिर से इसको बंद कर दिया, कोई मसला नहीं, फिर से खोलता हूँ। ये मैं गलती से बस क्लिक हो जाता है क्रॉस पर। हाँ सही है, कोई मसला नहीं। आपने फोकस देना है पढ़ाई पर, आपने ये नहीं देना ओ इसने क्या कर दिया, फिर से कट कर दिया। खैर मेरे साथ भी ये बेयर कर लिया करे, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, और अगर गर्मी में ये काम ना हो तो ये तो मतलब गर्मी नहीं है, गर्मी में इंसान का दिमाग बस काम नहीं करता सही तरह से। अब ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो अच्छा, ये गर्मी का काम था, गर्मी की वजह से मैंने कट कर दिया। ये फ्लेक्स शॉर्ट हैंड तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे इसके अंदर हम फर्स्ट वैल्यू ग्रो लगाएंगे, सेकंड वैल्यू श्रिंक लगाएंगे और थर्ड वैल्यू बेसिस लगाएंगे। ये आपने याद रखना है कि फ्लेक्स एक शॉर्ट हैंड है श्रिंक, ग्रो, श्रिंक और बेसिस का। बेसिस ये आपने तरतीब से लिखना है, ग्रो फिर श्रिंक और फिर बेसिस, फ्लेक्स बेसिस का यूज़ करना है। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी भी हो गई, हमारी थर्ड प्रॉपर्टी भी हो गई, हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी भी हो गई। अब पढ़ते हैं इस फिफ्थ प्रॉपर्टी को। अच्छा, फिफ्थ को पढ़ते हैं। फिफ्थ क्या था? अलाइन सेल्फ। आपने अगर फर्स्ट वीडियो देखी है, उसके अंदर मैंने अलाइन आइटम्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया है, एक प्रॉपर्टी उसके अंदर पढ़ाई है। तो अगर आपने वो देखा है तो आपको अलाइन सेल्फ ऑटोमेटिकली समझ आएगा। वो अलाइन आइटम्स, ये वाला अलाइन आइटम्स, ये था अलाइन आइटम्स किस लिए था? ये पेरेंट्स के लिए था, लेकिन हम तो चाइल्ड्स की बात कर रहे हैं, तो अलाइन सेल्फ की बात करेंगे। यानी एक ही आइटम को क्या कर दो? अलाइन सेल्फ कर दो, यानी उसको अलाइन कर दो सेल्फ, यानी सिर्फ उसी की को ही कर दो। नाम से ही जाहिर है, अलाइन कर दो उसके सेल्फ को कर दो, मतलब किसी और बॉक्स को ना कर, सिर्फ उसी को ही कर दो, यानी इसी ग्रीन को ही कर दो अलाइन। और आपको पता ही है, अगर फर्स्ट वीडियो देखिए, इससे पहली वाली वीडियो, तो उसमें मैंने अलाइन के बारे में बातें की है कि अलाइन सेल्फ या अलाइन आइटम्स ये वर्टिकली यानी क्रॉस एक्सिस, वर्टिकली मीन क्रॉस एक्सिस, इस पर भी मैंने बात की है कि क्रॉस एक्सिस का क्या मतलब होता है, मेन एक्सिस का क्या मतलब होता है, इस पर भी मैंने बातें की है। तो अलाइन सेल्फ या अलाइन आइटम्स वर्टिकली अलाइनमेंट करता है आइटम्स की। अभी तो अलाइन सेल्फ है, तो ये वर्टिकली अलाइनमेंट करेगा चाइल्ड आइटम्स की। चाइल्ड आइटम्स यानी सिर्फ और सिर्फ बॉक्स 2 की करेगा, सिर्फ इस बॉक्स 2 की सेल्फ को, सिर्फ और सिर्फ बॉक्स 2 को ही अलाइन करेगा वर्टिकली। अभी अगर मैं दिखा दूँ टॉप, फ्लिक टॉप या टॉप दोनों एक ही काम है, सॉरी फ्लिक स्टार्ट, या सिर्फ स्टार्ट लगा दे कोई मसला नहीं, या सिर्फ फ्लिक स्टार्ट लगा दे कोई मसला नहीं, आप दोनों दे सकते हैं। मैंने इससे पहली वीडियो में भी ये बताया था, आप वो देखें, आपके लिए बेहतर ही हो गया। अब देखिए, इससे कोई भी हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमने हाइट दिया ही नहीं है। तो आपने पेरेंट के अंदर जो हमारा मेन डिव है, ये वाला मेन डिव, इसके अंदर मैंने लगाना होगा हाइट। विड्थ तो दिया है, इसलिए विड्थ तो सही है। अभी मैंने हाइट देना है 100%, तो आपको ये टॉप में दिखेगा। तो ये था सिर्फ और सिर्फ अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी का कमाल, कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही डिव को टॉप में कर सकते। पहले तो हम देखते थे, इससे पहले वाली वीडियो में हम मल्टीपल आइटम्स को सेट करते थे, लेकिन इसे हम एक ही इंडिविजुअल, एक ही स्पेसिफिक आइटम को सेट कर सकते हैं। अगर मैं एंड लिख दूँ तो ये एंड में आ जाएगा,
तो देखिए ये एंड में आ गया, ये नीचे है, नीचे। अगर मैं लिख दूँ सेंटर तो ऑब्वियसली ये सेंटर में आएगा, देखो सेंटर में आ गया। तो ये कमाल था अलाइन सेल्फ का, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, आपको भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करें, नोट करें। फिर से बोल रहा हूँ, फिर आप बोलेंगे कि हमें क्या पता था, हमने क्यों नहीं पढ़ा था। तो अभी से पढ़े अच्छी तरह से। और ऑर्डर पढ़ते हैं, ऑर्डर भी अच्छी प्रॉपर्टी है, मतलब मज़ा आएगा इसमें। अब क्या करते हैं, ऑर्डर आपने ये गौर से पढ़ना है कि हमारे पास जो ऑर्डर वाली प्रॉपर्टी होती है वो सब के लिए बाय डिफ़ॉल्ट में ज़ीरो होती है। यानी ऑर्डर के अंदर हम नंबर्स देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट सब के लिए ये ज़ीरो होगी, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर क्या होगा, वैल्यू ज़ीरो होगी, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर वैल्यू ज़ीरो होगी, आपने याद रखना है, क्योंकि अभी इस पर बातें आएंगी, आप फिर कंफ्यूज होंगे अगर ये नहीं समझा। अभी देखिए इधर 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 ये जो सारे के सारे बॉक्सेस है, ये सारे के सारे बॉक्सेस हैं, इनकी ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो है, इनकी ऑर्डर क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ग्रीन कलर सबसे फर्स्ट में आए, इसका ऑर्डर फर्स्ट आए। इन सब बॉक्सेस का जो ऑर्डर है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट इन सब का ऑर्डर है ज़ीरो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ग्रीन सबसे फर्स्ट में आए। तो मुझे ग्रीन के अंदर ऑर्डर में क्या वैल्यू देना चाहिए कि ये सबसे फर्स्ट में आए। तो ज़ीरो से भी फर्स्ट वैल्यू क्या है, ज़ीरो से भी आगे वैल्यू क्या है, -1 है। तो इसके अंदर ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, ऑर्डर के अंदर में अगर मैं ऑर्डर के अंदर देता हूँ 1 तो आपके ज़हन में आएगा कि सबसे फर्स्ट में आएगा, बिल्कुल भी नहीं, सबसे एंड में आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट इन सारे के रेड कलर के बॉर्डर्स का और बॉक्सेस का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो है, लेकिन मैंने तो 1 दे दिया। तो 1 सबसे पहले आता है कि ज़ीरो, तो ज़ीरो ही सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले मुझे ज़ीरो ऑर्डर वाले आइटम्स दिखेंगे, देन 1 वाला आइटम दिखेगा, देन 1 वाला आइटम दिखेगा। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं इस ग्रीन कलर वाले आइटम को सबसे फर्स्ट में लाऊँ। तो ज़ीरो से सबसे ज़्यादा, मतलब ज़ीरो से भी पहला नंबर क्या होता है, ज़ीरो से भी पहला नंबर होता है -1। जब मैं -1 देता हूँ तो ये सबसे फर्स्ट में आएगा। दैट्स कूल, इतना अच्छा चीज़। अगर समझ नहीं गए होंगे तो फिर से वीडियो को पीछे करो, फिर से सुने मेरी बात को, कि बाय डिफ़ॉल्ट सब बॉक्सेस की जो ऑर्डर होती है, ऑर्डर प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो होती है, मतलब सारे के सारे के अंदर ज़ीरो है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ग्रीन सबसे फर्स्ट में आए, तो ग्रीन के अंदर भी ज़ीरो था, तो मैंने ग्रीन के अंदर ज़ीरो के बजाय बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो था, हमें तो नहीं दिख रहा था लेकिन होता है पहले से ज़ीरो, लेकिन मैंने ज़ीरो से -1 में रिप्लेस कर दिया, तो वो सबसे फर्स्ट में आ गया। अब क्या करते हैं, हमारे पास बॉक्स 3 भी है, तो मैं इसी बॉक्स 3 को इधर सेलेक्ट कर देता हूँ, डॉट बॉक्स 3, और इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर को कर देता हूँ ब्लू, मैंने ब्लू कर दिया। अब ब्लू आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ब्लू मुझे किधर दिखे, ये मुझे ग्रीन से भी आगे दिखे, मतलब कि रेड से नहीं बल्कि ग्रीन से भी आगे दिखे। तो ग्रीन के अंदर -1 दिया था, तो -1 से भी आगे वैल्यू क्या है, -1 से भी सबसे पहली वैल्यू क्या आती है, -1 से पहले वैल्यू आती है -2। तो आपने लिखना है -2। आप पॉजिटिव से भी सेट कर सकते हैं, लॉजिक थोड़ा सा सोचे तो आप पॉजिटिव से भी सेट कर सकते हैं। तो -2 सबसे पहले, फिर -1, फिर 0, फिर 1 आएगा। तो जो भी 1 आएगा, 1 सबसे किधर होगा, वो इन रेड से पीछे आएगा, क्योंकि रेड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो, बाय डिफ़ॉल्ट क्या, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। तो -2, ये -2, ये ब्लू वाला, ग्रीन वाला -1, और सारे के सारे रेड 0, बाय डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू, मैंने फिर से भी बता दिया। अब मैं चाहता हूँ कि बॉक्स 4 जो है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, डॉट बॉक्स 4, इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ ब्लैक। अब देखिए ये इधर आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी ऑर्डर में 1 कर दूँ। तो 1 क्या है, ये -2 से भी, -1 से भी और 0 से भी सबसे पीछे है। तो मतलब कि ब्लैक कलर वाला आइटम मुझे सबसे पीछे दिखेगा जब मैं 1 लगा दूँ, सबसे पीछे दिखेगा। इस तरतीब में सब कुछ लगाते हैं। ऑर्डर क्या करता है, ऑर्डर नाम से ही जाहिर है कि सब चीज़ों को ऑर्डर में रखता है। पहले -2 आया, फिर -1 आया, फिर रेड कलर के जितने भी आइटम्स है, जितने भी बॉक्सेस है, वो क्या है, वो 0 है उनकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट। उसको मैंने सेट नहीं किया, उसको पहले से ही सेट किया गया है CSS वालों ने। तो मैंने क्या किया, जब 1 सेट कर दिया तो रेड कलर के बाद यानी 0 के बाद 1 आता है, तो सबसे एंड में मुझे ब्लैक कलर दिखेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑर्डर भी अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। तो मैंने सारे के सारे जितने भी प्रॉपर्टीज़ थे वो तो मैंने पढ़ा दी, फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़। अगर फिर भी कोई भी मसला हो तो आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में ज़रूर जवाब दूंगा। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी लाइक कर दे। और अगर किसी दोस्त को फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ की समझ नहीं आती, आपके दोस्त वो भी सीख रहा है वेब डेवलपमेंट, तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर अभी तक, फिर से बताता हूँ, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और अभी तक आपके लिए बहुत ही शुक्रिया। मतलब अगर अभी तक आपने इधर तक वीडियो देखी और सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ देख ली तो अभी कंग्रेचुलेशन तुमको, क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा फ्लेक्स बॉक्स की पेरेंट की भी सीख ली, फ्लेक्स बॉक्स की चाइल्ड की प्रॉपर्टीज़ भी सीख ली। मतलब कि आप फ्लेक्स बॉक्स के डेवलपर बन गए, आपने फ्लेक्स बॉक्स को सारा सीख